बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 103 दिन के बैठक में उपस्थित हुए हैं और यह ब्रह्म सृष्टि की पद्धति विषय प्रसंग जो चल रहा है, इस प्रसंग का आज 8वां दिवस का बैठक है। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति विषय वस्तु प्रसंग में अब तक हमने 2 चौपाई यानी सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा तिन से परे चैतन चीद जो अनूप, सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है पतिव्रता साधन मान। इन 2 चौपाई के कुछ सारांश भाव के ऊपर चर्चा किया। तो आज हम प्रवेश कर रहे हैं चौपाई नंबर 3 में। तो चौपाई नंबर 3 में प्राणनाथ जी कहते हैं, श्री युगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए, ब्रह्म विद्या देवी सही, पूरी नौतन मम जोए। तो ये चौपाई नंबर 3 है। तो इसमें श्री युगल किशोर को जाप है। तो हम जाप किसके करते हैं? तो कहा युगल किशोर के। और मंत्र तारतम सोए, हमारा मंत्र तारतम मंत्र है। ब्रह्म विद्या देवी सही, मतलब हम ब्रह्म विद्या को ही देवी के रूप में मानते हैं। और पूरी नौतन मम जोए, नौतनपुरी ही हमारा पुरी अथवा तीर्थ स्थान है। तो इस तरह से जाप, मंत्र, देवी और पुरी, ये 4 पॉइंट के ऊपर चौपाई नंबर 3 के द्वारा खुलासा किया है अथवा परिचय दिया है। उसमें पहला चरण श्री युगल किशोर को जाप है। जाप तो जिसे नाम सुमिरन भी कहते हैं। तो ये सुमिरन, जाप, परमात्मा के नाम का स्मरण करना, उच्चारण करना। तो जाप के रूप में युगल किशोर को जाप है कहा। तो युगल किशोर कौन है? तो युगल किशोर शब्द में जो किशोर शब्द आया है, तो ये किशोर और किशोरी शब्द के विषय में दूसरे नंबर चौपाई का तीसरा चरण में परम किशोरी इष्ट है। तो इष्ट परम किशोरी श्यामा जी महारानी, ये विषय के ऊपर चर्चा करते हुए
किशोरी स्वरूप श्यामा जी महारानी है, तो किशोर स्वरूप श्रीराज जी महाराज है, परमात्मा स्वरूप है। तो वहां पर भी हमने किशोर और किशोरी शब्द के विषय में कुछ चर्चा किया है। तो वही किशोर किशोरी स्वरूप यानी कि अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज किशोर स्वरूप परमात्मा, और उनके आनंद स्वरूपा अलादिनी शक्ति श्यामा जी महारानी किशोरी स्वरूप, तो उन्हें जुगल किशोर कहते हैं। तो जुगल किशोर कहने से श्रीराज जी और श्यामा जी, और श्रीराज जी को श्याम शब्द के द्वारा भी बताया है, इसलिए श्रीराज जी और श्यामा जी कहे, या श्यामा श्याम, जैसे कहा ना, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम। प्रकटवाणी की चौपाई में प्राणनाथ जी ने कहा, हमारे धनी कौन है? जुगल स्वरूप श्यामा श्याम। श्यामा मतलब श्यामा जी महारानी जो किशोरी स्वरूप है, और श्याम मतलब अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज, अक्षरातीत श्री कृष्ण जी जो किशोर स्वरूप है। चाहे उन्हें श्यामा श्याम कहे, चाहे उन्हें श्रीराज जी श्यामा जी कहे, श्याम अथवा श्रीराज जी के वास्तविक नाम श्री कृष्ण है, जो निज नाम मंत्र में 16 अक्षरी मंत्र में जो कृष्ण शब्द आया है ना, जो अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण। तो श्याम कहने से, श्रीराज जी कहने से, श्री कृष्ण जी कहने से वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो हमारे आत्मा के मालिक हैं, उनको ही हम जानते हैं, और वही परमात्मा स्वरूप को ये अलग अलग शब्द के द्वारा बताया है। तो जुगल किशोर को जाप है, मतलब जुगल स्वरूप श्रीराज जी श्यामा जी के नाम का जाप करना। तो ये है जुगल किशोर का जाप। जैसे कहते हैं ना हम, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जेहि बिद राखे राज तेहि बिद रहिए। राज श्यामा यही नाम का रटन लगाते रहना, सुमिरन करते रहना। तो ये जाप सुमिरन जुगल स्वरूप का नाम का जाप ये बताया। फिर तुरंत इसी तीसरे चौपाई के दूसरे चरण में मंत्र तारतम सोए कहा। जाप में जुगल स्वरूप का नाम राज श्यामा जी। तो मंत्र क्या है हमारा? तो मंत्र के लिए कहा मंत्र तारतम सोए। तो ऐसे जाप शब्द प्रयोग करते समय, नाम सुमिरन शब्द प्रयोग करते समय ये मंत्र जाप भी होता है। तो महामती प्राणनाथ जी ने मंत्र में तारतम मंत्र कहा, और साथ में जुगल स्वरूप के नाम का जाप करना भी उतने ही महत्वपूर्ण रूप में यहां परिचय दिया है। तो मंत्र जाप में तारतम मंत्र, जो 16 अक्षरी निज नाम तारतम मंत्र है ना, वो मंत्र जाप, और नाम के जाप में जुगल स्वरूप का नाम अथवा श्यामा श्याम, जैसे कहा ना, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम, अथवा श्रीराज जी श्यामा जी का नाम स्मरण करना, जाप करना। तो हम मंत्र तारतम सोए इस शब्द के ऊपर कुछ चिंतन करें। तो मंत्र, अब मंत्र शब्द तो सब कोई जानते ही है। हर सिद्धांत में, हर संप्रदाय में अपने अपने इष्ट का नाम जो मंत्र के रूप में होते हैं। और मंत्र शब्द को ही अगर लेंगे, देखेंगे तो संसार में मंत्र बहुत सारे हैं। जैसे कहा ना, सप्तकोटि महामंत्र, 7 करोड़ मंत्र बताए हैं। तो अलग अलग मंत्रों में अलग अलग इष्ट के नाम है।
परंतु शास्त्र ने ये 7 करोड़ मंत्र बता करके आगे स्पष्ट रूप में क्या कहा, सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रम कारक एक एवो परो मंत्र कृष्ण त्यक्ष द्वयम। इसका अर्थ क्या है, 7 करोड़ मंत्र है, परंतु ये सारे के सारे मंत्र चित्त को भ्रमित कराने वाले हैं। चित्त को भ्रमित कराने वाले मतलब ये मंत्र का जाप करो ऐसी सिद्धि मिलेगी, ये मंत्र का जाप करो कोई मुक्ति का धाम है, जैसे स्वर्ग वैकुंठ, ये लोक, ये धाम प्राप्ति होगी, विभिन्न प्रकार की है। परंतु इन सारे मंत्र साधनाओं के द्वारा जीव को अखंड मोक्ष प्रदान करने वाला नहीं है। तो जीव को अखंड मोक्ष प्राप्त न होना ही जीव को भ्रमित कराने वाले अथवा चित्त को भ्रमित कराने वाले हैं। और इन मंत्रों के बाजार में जीव को अथवा आत्मा को अखंड मोक्ष प्रदान करने वाले मंत्र के संदर्भ में शास्त्र ने क्या कहा, एक एवो परो मंत्र कृष्ण त्यक्ष द्वयम। एक ही एक ऐसा परम मंत्र है जो 2 अक्षर से बना हुआ मंत्र, वो क्या है, कृष्ण। तो कृष्ण शब्द में देखिए तो 2 अक्षर है, ये 2 अक्षर से बना हुआ कृष्ण मंत्र ही वो परम मंत्र है, जीव को अखंड मोक्ष प्रदान करने वाले मंत्र है। इस तरह से मंत्र के संदर्भ में शास्त्र ने ही 7 करोड़ मंत्र के विषय में कहा करके 2 अक्षर से निर्मित कृष्ण मंत्र ही अखंड मोक्ष प्रदान करने वाले अथवा फल प्रदान करने वाले। तो फल क्या है, परमात्मा की प्राप्ति ही फल है। तो ये फल प्रदान करने वाले मंत्र है करके कृष्ण मंत्र की महिमा को गाया है। मैं मंत्र शब्द के विषय में बोल रहा हूं। और साधक को अथवा जीव को मंत्र की आवश्यकता क्यों है? तो जैसे देखें, पानी का एक स्वतः स्वभाव होता है नीचे की तरफ बहना। नीचे की तरफ बहने वाले पानी को अगर ऊपर चढ़ाना हो तो उसके लिए आवश्यक क्या है, यंत्र। यंत्र के माध्यम से नीचे बहते हुए पानी को ऊपर की ओर चढ़ा सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारा मन जो है ना, चाहे मन कहे चाहे चित्त वृत्ति कहे, ये स्वतः अपने हिसाब से देखें तो ये नीचे की तरफ यानी कि संसार के तरफ ही बहता रहता है। अपने ही मन की स्थिति को देखिए, जब ये अपने स्वतंत्र हिसाब से चलने को मिलता है ना, संसार की तरफ ही दौड़ता रहता है। तो संसार की तरफ दौड़ना, ये अधोगति की तरफ दौड़ना है। तो पानी का धर्म नीचे की तरफ बहना और मन का धर्म भी नीचे की तरफ बहना एक जैसा हुआ ना। तो नीचे की तरफ बहते हुए पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए जिस तरह से यंत्र का आवश्यक है, उसी तरह से नीचे की तरफ बहते हुए यानी कि संसार की तरफ बहते हुए मन को ऊपर की ओर यानी कि परमात्मा की तरफ लगाने के लिए मंत्र का जरूरत है। इसका अर्थ मंत्र मन को, चित्त वृत्ति को परमात्मा की तरफ केंद्रित करते हैं। इसीलिए कहा जीवन में एक मंत्र होना आवश्यक है और जीवन में एक संत होना आवश्यक है। जीवन में एक पंथ होना आवश्यक है और जीवन में एक ग्रंथ होना आवश्यक है। क्या क्या कहा? मंत्र, संत, पंथ, ग्रंथ। पंथ मतलब मार्ग, रास्ता। आत्मा को परमात्मा के चरण शरण तक पहुंचने के लिए
एक मार्ग चाहिए ना, एक रास्ता चाहिए ना। ये रास्ता निश्चय होना पड़ेगा। और वो रास्ता के विषय में अथवा वो मार्ग के विषय में गाइडलाइन कहां से मिलते हैं हमें? ग्रंथ। ग्रंथ मतलब धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र, कोई एक धर्मशास्त्र के ज्ञान के आधार पर साधक को साधना करना होता है, क्योंकि धर्मशास्त्र परमात्मा ने ही जीव उद्धार के लिए ये संसार में भेजा है। और जो हमने पंथ के विषय की बात किया और ग्रंथ यानी कि धर्मशास्त्र के विषय में बात किया, और ऐसे ही मंत्र, एक इष्ट का नाम, वो मंत्र साधक के पास होना चाहिए। परंतु ये तीनों को हमें सहजता के साथ में उपलब्ध कराने वाले होते हैं संत। संत मतलब गुरु, आचार्य। तो जीवन में एक संत यानी कि गुरु अथवा आचार्य होना अति आवश्यक है। चलो, ग्रंथ तो हम अध्ययन करेंगे, परंतु संत के बिना का ग्रंथ अध्ययन यानी कि गुरु अथवा आचार्य के बिना के ग्रंथ अध्ययन हम अपनी मन मस्तिष्क के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या कहा? शास्त्र दृष्टम, शास्त्र को देखो, अध्ययन करो, परंतु गुरुर्वाक्यम, गुरु वाक्य के द्वारा, यानी कि गुरु के वाक्य अथवा शास्त्र के शब्द को गुरु किस तरह से अर्थ प्रकाशित करके समझाते हैं और हमारे हृदय को प्रकाशित कर देते हैं। तो शास्त्र को अध्ययन करते समय हम अपनी बुद्धि से अध्ययन करें और समझे, ये कदापि संभव नहीं है। और जीवन में गुरु की महत्व के संदर्भ में हमने यही पद्धति के प्रसंग में सतगुरु ब्रह्मानंद है, इसमें सतगुरु शब्द का कुछ चर्चा करते हुए भी सतगुरु स्वरूप की महत्व के विषय में कुछ चिंतन किया है। तो शास्त्र का अध्ययन करने के लिए गुरु की ज्ञान का आवश्यक है। शास्त्र हो, महामति प्राज्ञ जी की वाणी हो, इसीलिए कहा शास्त्र दृष्टम गुरुर्वाक्य। गुरु के वाक्य सुनने के बाद अंतिम में कहा तृतीयम च आत्मनिश्चय, उसके बाद ही साधक आत्मनिश्चय कर सकते हैं। सीधा शास्त्र को अध्ययन करके ही आत्मनिश्चय करने की बात नहीं कहा, पहुंचना है आत्मनिश्चय तक। जब तक आत्मनिश्चय नहीं होगा, जितने भी शास्त्र का अध्ययन करें, जितने भी गुरु की ज्ञान को श्रवण करें, कुछ होने वाला नहीं है। पहुंचना है आत्मनिश्चय तक, परंतु आत्मनिश्चय के लिए शास्त्र अध्ययन करना होगा। शास्त्र अध्ययन करने के लिए गुरु की सानिध्य में रह करके ही अध्ययन करना होगा। इसीलिए जीवन में एक आचार्य यानी कि गुरु होना, तो जिसके पास में गुरु है अथवा जिस साधक के पास में आचार्य है, उस साधक को ही आचार्यवान कहते हैं। इसलिए जीवन में आचार्यवान होना अति आवश्यक है। आचार्यवान मतलब जैसे जिसके पास धन है, तो धन जिसके पास है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? धनवान कहते हैं ना। धनवान का मतलब क्या है? धन वाले, जिसके पास में धन है।
तो जिसके पास में धन है उसको धनवान कहा। इसी तरह से जिस साधक के जीवन में आचार्य है, गुरु है, तो उनको आचार्यवान कहते हैं। तो साधक को जीवन में आचार्यवान होना अत्यावश्यक है। बिना गुरु न ग्रंथ के ज्ञान को हम सही हिसाब से समझ सकते हैं, बिना गुरु न मंत्र को ही हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहां मंत्र के विषय में बात चल रहा है, तो परमात्मा स्वरूप हमें सीधा आकर के ये मंत्र तो प्रदान नहीं करते। स्वयं सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को भी ये तारतम मंत्र प्रदान करने के लिए अक्षरातीत मूल मिलाव वाले नूरी स्वरूप ही तो सीधा नहीं आए ना। आवेश शक्ति मूल मिलाव वाले स्वरूप के हैं, परंतु स्वरूप से देखे तो वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। वृंदावन बिहारी, रास बिहारी श्री कृष्ण जी के स्वरूप में आकर के अक्षरातीत धामधनी ने ये मंत्र प्रदान किया। इसका अर्थ कोई भी साधक को नूरी स्वरूप परमात्मा सीधा आकर के दर्शन देकर के मंत्र प्रदान नहीं करते, ज्ञान प्रदान नहीं करते। वो परमात्मा के आवेश शक्ति ही संत के रूप में, आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में आकर के वो मंत्र को प्रदान करते हैं, वो ज्ञान को प्रदान करते हैं। इसीलिए क्या कहा, हादी सोई हक। हादी यानी कि सतगुरु, हक यानी कि परमात्मा। परमात्मा ही हादी के स्वरूप में आए हैं। तो परमात्मा जब हादी यानी कि गुरु के रूप में आए, तो वो गुरु स्वरूप यानी कि वो आचार्य स्वरूप, वो परमात्मा के नाम मंत्र एक साधक यानी कि शिष्य को प्रदान करते हैं। और उसी मंत्र के माध्यम से, जिस तरह से पहले कहा हमने, नीचे की तरफ बहते हुए पानी को यंत्र के द्वारा ऊपर की ओर चढ़ाते हैं, इसी तरह से सद्गुरु स्वरूप, वो आचार्य स्वरूप एक साधारण साधक अथवा शिष्य अथवा कहूं तो जीव के जो संसार की तरफ बहते हुए मन को परमात्मा के नाम मंत्र के माध्यम से ऊपर की ओर चढ़ाते हैं। ऊपर की ओर मतलब कहां, परमात्मा के चरण शरण तक। इसीलिए गुरु तत्व वो तत्व है जो हमें ये संसार अंधकार रूप भवसागर से पार लगा करके वो परमात्मा के चरण शरण तक पहुंचाने वाले गुरु। गुरु शब्द का अर्थ क्या है, जो अंधकार से तारे पार लगाए। गु मतलब अंधकार, रू मतलब तारने वाले। जो अंधकार से तारे, वो प्रकाश का नाम है गुरु। और उन्हें ही आचार्य कहा है। इसीलिए क्या कहा, मातृदेवो भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, आचार्य देव भव। माता, पिता, अतिथि और आचार्य को देवता के समान यानी कि परमात्मा के समान माना है ना, क्योंकि परमात्मा ही उस स्वरूप में पधारे हैं। परंतु उसको देखने समझने के लिए हमारी दृष्टि परमात्मा की कृपा के द्वारा ही अगर खोल दे तो ही संभव है। मैंने कहा साधक को जीवन में आचार्यवान होना अति आवश्यक है। एक गुरु
जिनके माध्यम से परमात्मा के मंत्र को प्राप्त करके और धर्मशास्त्र के ज्ञान को सही हिसाब से समझ करके वो पंथ यानी कि वो मार्ग पर चल सके। तो मैंने 4 शब्द कहा, क्या क्या? मंत्र, पंथ, ग्रंथ और संत। संत यानी कि आचार्य, सद्गुरु स्वरूप, वही हमें सही पंथ यानी कि सही मार्ग निर्देशन करने वाले हैं। इसलिए पंथ के लिए भी संत का आवश्यक है। ग्रंथ, धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र को सही हिसाब से समझने के लिए ही हमें संत यानी कि आचार्य की आवश्यक है। और मंत्र, वो परमात्मा की जो मंत्र है, नाम है, वो वास्तविक मंत्र को प्रदान करने वाले भी वो संत यानी कि आचार्य स्वरूप ही है। इसीलिए आचार्य यानी कि सद्गुरु स्वरूप की महिमा को तो यहां तक कहा है, हम सुनते हैं। एक तरफ भगवान का स्वरूप हो यानी कि परमात्मा का स्वरूप हो, और दूसरी तरफ सद्गुरु स्वरूप हो। पहले किसको प्रणाम करें? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। आगे क्या कहा? बलिहारी जाऊं तिन गुरु की, जिन गोविंद दिया बताए। पहले वो सद्गुरु स्वरूप के चरण में बलिहारी जाऊं, जिस स्वरूप ने गोविंद यानी कि परमात्मा का परिचय दिलाया। सद्गुरु स्वरूप की महत्व। और जब साधक की दृष्टि साधना के उस चरम बिंदु में पहुंच जाता है, उनके लिए सद्गुरु स्वरूप और परमात्मा स्वरूप में कोई भिन्नता ही महसूस नहीं होता है। जैसे वित्त के माध्यम से इंद्रावती आत्मा को देखें, इंद्रावती आत्मा के लिए नौतनपुरी धाम खेजड़ा के पेड़ के नीचे रहने वाले स्वरूप यानी कि सद्गुरु स्वरूप, और परमधाम मूल मिलावा के बैठक में सिंहासन के ऊपर विराजमान नूरी स्वरूप, ये दोनों में कोई भिन्नता नहीं था। मूल मिलावा के अंदर सद्गुरु स्वरूप का दर्शन करते थे, खेजड़ा के पेड़ के नीचे मूल मिलावा वाला स्वरूप के दर्शन करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सद्गुरु स्वरूप होते हैं, उनके हृदय में ही परमात्मा रमन करते हैं। जिस तरह से दूध में मिश्री को डालने के बाद दूध और मिश्री एक रूप हो जाता है, सद्गुरु स्वरूप के हृदय में, अंग अंग में, रोम रोम में परमात्मा ही रमन करते हैं। उस अर्थ में हादी सोई हक का महामति प्राणनाथ जी ने कहा। और धर्मशास्त्र ने ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति कहा। ब्रह्म को जानने वाले अथवा परमात्मा को जानने वाले परमात्मा स्वरूप ही होते हैं। तो परमात्मा को जानने वाले कौन है? तो परमात्मा को जानने वाले सद्गुरु स्वरूप है, और वो सद्गुरु स्वरूप ही हमें वो परमात्मा स्वरूप का पहचान कराते हैं। इसलिए साधक के जीवन में जो एक मंत्र का आवश्यक है, वो भी संत यानी कि सद्गुरु ही दिलाते हैं। जो एक ग्रंथ का आवश्यक है, धर्मशास्त्र के वास्तविक रहस्य को भी वो संत यानी कि आचार्य सद्गुरु स्वरूप ही समझाते हैं। और एक पंथ, एक मार्ग जो है, वो सही मार्ग भी सद्गुरु स्वरूप ही प्रदान करते हैं। तो ये मंत्र शब्द में साथ में अब विषय वस्तु जुड़ गया, तो संत, ग्रंथ, पंथ के विषय में मैंने बताया। तो मंत्र की आवश्यक क्यों है? जैसे कहा, बहते हुए पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र का जरूरत है, संसार की तरफ बहते हुए मन को परमात्मा की तरफ लगाने के लिए मंत्र का जरूरत है। इसलिए महामति प्राणनाथ जी ने
प्रकाशवाणी में गुण फिरावा के प्रकरण के अंदर बहुत सारे गुण के विषय में चर्चा किया है। उसमें से जो मन है ना, मन को भी फिराने के विषय में कहा है। मन बहुत चंचल है और इसका विषय ही क्या है? संकल्प विकल्प। तो ये मन को सही हिसाब से अगर गाइडलाइन न दे सके तो मन तो स्वयं मालिक बन करके जीव को भी अपने पीछे घिसटते हुए चलेगा। इसलिए मन को सही हिसाब से जान करके, पहचान करके इनको सही डायरेक्शन देना होता है। तो मंत्र के माध्यम से मन को ऊपर की तरफ चढ़ा करके परमधाम का लक्ष्य प्रदान किया। गुण फिरावा की बात मैं कर रहा हूं। तो जैसे ही परमधाम का लक्ष्य प्रदान किया तारतम मंत्र के माध्यम से, तो अब देखिए मन का दौड़ना तो धर्म है ना, मन का चंचल जो धर्म है, चंचलम ही मनः कृष्ण कहा। तो अब मन के लिए ये कहा गया, चलो तुम्हारा दौड़ना धर्म है, कितना दौड़ सकते हो दौड़ो। परमधाम का लक्ष्य दिया तो अब मन परमधाम के अंदर माणिक पहाड़ से पुखराज पर्वत में, पुखराज पर्वत से फिर हौज कौसर में, हौज कौसर से फिर बड़ी नांग में, बड़ी नांग से लौट करके फिर पश्चिम चौगान में, वहां से फिर आकर के रंगमहल के चांदनी में 25 पक्ष परमधाम के अंदर चिंतन के द्वारा दौड़ते दौड़ते अब ये मन कहेगा अब तो हैरान हो गया, थोड़ी देर विश्राम करने के लिए दीजिए। अब इसको अच्छा विश्राम करने की इच्छा है, चलो श्रीराज जी के चरण का ध्यान करो। फिर इसीलिए हमें चितौनी के लिए यानी कि 25 पक्ष परमधाम का चिंतन करने के लिए और फिर श्रीराज जी के चरण का ध्यान करने के लिए प्राणनाथ जी ने वाणी के द्वारा किस तरह से निर्देशन किया? निश दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री जुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याहि सो और धाम वर्णन। जो चौपाई हम सेवा पूजा में अर्जी के द्वारा सदा सर्वदा चिंतन करते हैं, तो इसमें भाव क्या है? निश दिन ग्रहिए प्रेम सो, निश दिन यानी कि रात दिन प्रेम के साथ में ग्रहण करो क्या? जुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याहि सो, इसी के द्वारा ही हृदय अंतस्करण चित्तवृत्ति निर्मल होते हैं, शुद्ध पवित्र होते हैं। और धाम वर्णन, दूसरा क्या कहा? धाम वर्णन। तो इसमें मुख्य बात है जुगल स्वरूप के चरण और धाम वर्णन। तो जुगल स्वरूप का चरण ये ध्यान का विषय है और धाम वर्णन ये चितौनी का विषय है। तो मन को जब इधर उधर दौड़ने की इच्छा होती है और धाम वर्णन 25 पक्ष परम धाम के वर्णन में दौड़ा दे, और जब दौड़ते दौड़ते थक जाता है, एक जगह में शांत से बैठने को चाहता है, तब उनको जुगल स्वरूप के चरण श्रीराज जी श्यामा जी के चरण का ध्यान करो। तो ये परमधाम के तरफ चिंतन को लौटाने के लिए मुख्य सार तत्व क्या है? मंत्र। इसीलिए जीवन में मंत्र अत्यावश्यक है। और कहा सब संप्रदाय का, सब सिद्धांत का अपने अपने इष्ट के नाम से मंत्र होते हैं, और इसी मंत्र परंपरा में यहां महामती प्राणनाथ जी ने अपना मंत्र के रूप में क्या कहा? मंत्र तारतम सोए। हमारा मंत्र तारतम है। तो अब तक हमने मंत्र शब्द को विशेष आधार मान करके चर्चा किया। अब हम चलते हैं मंत्र में भी तारतम मंत्र। तो ये तारतम मंत्र क्या है? तो पहले तो हम तारतम शब्द को देखें। तारतम मतलब तार प्लस तम, तम यानी कि तमा।
अंधाकार, और तार मतलब तारने वाला। तो ये अंधाकार से तारने वाला, उस मंत्र को तारतम मंत्र कहा। तो अंधाकार क्या है? ये संसार ही अंधाकार है। इसलिए क्या कहा? तमसोमा ज्योतिर्गमय। तम यानी कि ये संसार, भवसागर, ये अंधाकार है। और ज्योतिर मतलब परमात्मा का धाम, परमात्मा के नाम, परमात्मा के स्वरूप, वो ज्योतिर्मय है, प्रकाशमय है। इसलिए कहा परमात्मा परम ज्योति, परम धाम परागति, सर्व वेदांत सारोहम, सर्व शास्त्र सुनिश्चित। परमात्मा स्वयं ज्योति का स्वरूप, ज्योति में भी परम ज्योति स्वरूप है। और परमात्मा की धाम, परमात्मा की स्वरूप स्वयं सिद्ध ज्योति, स्वयं सिद्ध प्रकाश होने के कारण जिस धाम के लिए, जिस स्वरूप के लिए वो प्रकाशित करने को कोई सूर्य चंद्र का प्रकाश की आवश्यक नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा, न तत् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस धाम में सूर्य और चंद्र के प्रकाश का कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि सूर्य चंद्र ही उस धाम में नहीं, ऐसा नहीं। सूर्य चंद्र की प्रकाश का ही जरूरत नहीं है। क्यों? स्वयं सिद्ध परमात्मा नूर का स्वरूप, प्रकाश का स्वरूप, परम ज्योति स्वरूप है। अग्नि की ताप का कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्वयं परमात्मा प्रकाश का स्वरूप है। इसीलिए महामति प्राज्ञ जी ने वाणी के अंदर 14 ग्रंथ में से एक ग्रंथ का नाम ही सागर ग्रंथ के नाम से वर्णन किया। और वो सागर में भी एक सागर जो सबसे पहला सागर ही, पहला सागर नूर का करके नूर सागर का वर्णन किया। तो नूर मतलब प्रकाश, और ये नूर, ये प्रकाश, परम ज्योति, इसी के विशेषता से ही परमात्मा का नाम ही राजी रहा। राजते स्वयं प्रकाशते, जो स्वयं प्रकाश का स्वरूप है, जो स्वयं नूर का स्वरूप है, इसीलिए वो राज। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमा यानी कि अंधाकार से ज्योति रूप, प्रकाश रूप परमधाम की तरफ प्रस्थान करो। तो ये अंधाकार संसार से ज्योतिर्रूप परमधाम की तरफ प्रस्थान कराने वाले, मार्ग निर्देशन कराने वाले अथवा पहुंचाने वाले वो परम तत्व, वो परम मंत्र का नाम ही तारतम। तम अंधकार से तारने वाला, तारतम है। और ये तारतम को ही निज नाम भी कहा है। तो हमने तारतम शब्द का कुछ अर्थ खुलासा किया। वो परमात्मा के नाम, ये अंधाकार संसार से हमें तारने वाला, दिव्य परमात्मा के प्रकाश स्वरूप का दर्शन कराने वाले, इसलिए वो तारतम, और उसी को निज नाम भी कहा। क्यों? जिस मंत्र में, यानी कि जिस तारतम मंत्र में जो नाम है वो किसका नाम है? निज नाम। निज मतलब स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अपना वास्तविक नाम, निज परमात्मा के नाम, निज नाम। तो जिस मंत्र में स्वयं परमात्मा के नाम है, इसीलिए वो निज नाम। और वो परमात्मा का नाम ही हम आत्माओं को ये संसार भवसागर जो अंधेरा रूप है यहां से तारने वाले हैं। इसीलिए वो परमात्मा के नाम को ही अंधकार से तारने
के कारण तारतम कहा, और उसी को कृष्ण मंत्र कहते हैं। क्यों? निज नाम शब्द तो निज परमात्मा की अपने असली नाम होने से, तो निज परमात्मा का असली नाम क्या है? श्री कृष्ण। तो परमात्मा के नाम श्री कृष्ण संदर्भ में तो पहले से ही हमने शास्त्रीय प्रमाण के प्रसंग के द्वारा ही चर्चा करते आए हैं। फिर भी यहां पर अगर सार रूप में अगर देखें तो परमात्मा स्वरूप जो है, निज स्वरूप जो है, जो परम धाम मूल मिलावा में विराजे हुए हैं, वो परमात्मा को वैसे अलग अलग नाम से महामती प्राणनाथ जी ने भी वाणी के अंदर संबोधन किया है, परंतु वास्तविक उनका नाम देखें तो निज नाम श्री कृष्ण जी। वो परमात्मा का निज नाम, स्वयं अपना वास्तविक नाम क्या है? श्री कृष्ण। और वो श्री कृष्ण कौन से श्री कृष्ण है? वो अक्षरातीत श्री कृष्ण है। मंत्र में स्पष्ट रूप में कहा है ना, वो अक्षरातीत श्री कृष्ण जो अनादि स्वरूप है, वही निज स्वरूप अथवा निज स्वरूप परमात्मा की अपना वास्तविक नाम। तो जिस मंत्र को कृष्ण मंत्र भी कहा, निज नाम भी कहा, तारतम भी कहा, तो हम ये चर्चा कर रहे हैं निज नाम किस अर्थ में कहा है, तारतम किस अर्थ में कहा है, और कृष्ण नाम परमात्मा के वास्तविक नाम किस अर्थ में है। कृष्ण आकर्षण, तो परमात्मा में ही वो आकर्षण शक्ति है। संसार में बहुत सारे मंत्रों के विषय में हमने बात किया, जैसे सप्तकोटि महामंत्र करके कहा, और उसमें से 2 अक्षर से बना हुआ कृष्ण मंत्र ही परम मोक्ष प्रदान करने वाले मंत्र करके कहा। लेकिन कृष्ण नाम जुड़ा हुआ मंत्र में भी अलग अलग मंत्र है। वैसे तो कृष्ण जो मूल नाम शब्द में 2 अक्षर है, परंतु हमारा जो बीज तारतम मंत्र में देखेंगे तो 16 अक्षर है। और कृष्ण मंत्र जो है, अन्य मंत्र भी है, कोई 24 अक्षर से है, कोई 32 अक्षर से है, अलग अलग। तो मंत्र के संदर्भ में धर्मशास्त्र ने क्या कहा? बहुत सारे मंत्र है, उन मंत्रों में सार कृष्ण मंत्र ही है। इसके लिए क्या कहा? गणपत्येषु शैवेषु तथा शक्तेषु सुव्रत सर्वेषु मंत्र वर्गेषु वैष्णवम श्रेष्ठम उच्यते वैष्णवेषु च मंत्रेषु कृष्ण मंत्र फलाधिका। इसका अर्थ क्या है? बहुत सारे इष्ट देवी देवताओं के मंत्रों में से वैष्णवम श्रेष्ठम उच्यते, भगवान विष्णु के नाम वह मंत्र श्रेष्ठ मंत्र है। और आगे कहा वैष्णवेषु च मंत्रेषु कृष्ण मंत्र फलाधिका। वैष्णव मंत्र यानी कि विष्णु के नाम से भी, वो मंत्र से भी ऊपर फलदायी अखंड मोक्ष प्रदान करने वाले जो मंत्र है, कृष्ण मंत्र फलाधिका। कृष्ण मंत्र ही वो परमात्मा रूपी फल को प्रदान करने वाले मंत्र है करके कृष्ण मंत्र की महिमा को गाया। और यहां जो मंत्र तारतम स्वय करके तारतम मंत्र की महिमा को बताया है, वो कृष्ण मंत्र को ही तारतम मंत्र कहा। क्यों? क्योंकि कहा ना कृष्ण मंत्र फलाधिका, तो कृष्ण मंत्र ही फल प्रदान करने वाले हैं। तो फल क्या है? तो फल परमात्मा है। फल सार तत्व होते हैं ना। फल शब्द यहां पर सार अर्थ में समझाने के लिए आया है। जैसे हम एक पौधा को बोते हैं, वो पौधा बड़ा होकर के वृक्ष रूप बन जाता है और उसमें फूल खिलता है, फिर फल लगता है, उसमें रस भर जाता है।
तो ये सारा वृक्ष के रूप में देखें तो इसका सार तत्व क्या है? फल है। इसीलिए यहां फल शब्द प्रयोग करने का अर्थ वो सार तत्व, कृष्ण मंत्र फलाधिका, वो फल को प्रदान करने वाले, परमात्मा तत्व को प्रदान करने वाले अथवा प्राप्त कराने वाले वो कृष्ण तत्व है। तो वो परमात्मा तत्व को प्राप्त कराने वाले कृष्ण तत्व अथवा कृष्ण मंत्र वही तारतम्य मंत्र है। क्योंकि जिसने परमात्मा को जान लिया, परमात्मा को पहचान कर लिया, वो अंधाकार रूप संसार से यानी कि तम से तर गए, वही तारतम्य। कृष्ण नाम की महिमा को तो शास्त्र ने गाया, तो इसके अंदर हम बोल रहे हैं कृष्ण मंत्र भी अलग अलग है। तो उन अलग अलग मंत्रों में भी 16 अक्षरी मंत्र को सार रूप में शास्त्र ने महिमा गा करके पकड़ाया है अथवा समझाया है। 16 अक्षरी मंत्र जो हमारे तारतम्य में बीज मंत्र, जिसमें कितने अक्षर है? 16 अक्षर है। तो ये 16 अक्षरी मंत्र की महिमा को शास्त्र ने किस तरह से गाया है? कहा मंत्रश्चिंतामणि प्रोक्ता षोडशाणु महामणु ब्रह्म प्रियाणाम सानिध्यम ददातेव न संशय। यहां पर शब्द क्या आया? मंत्रश्चिंतामणि प्रोक्ता, चिंतामणि और षोडशाणु महामणु। षोडशाणु 16 अक्षर से बना, और ये 16 अक्षरी चिंतामणि मंत्र यानी कि तारतम्य मंत्र किसके सानिध्य में अथवा किसके द्वारा संसार में जाहिर होंगे? कहा ब्रह्म प्रियाणाम सानिध्यम, ब्रह्म प्रियाओं के सानिध्य से अथवा ब्रह्म प्रियाओं के द्वारा ये 16 अक्षरी मंत्र, चिंतामणि मंत्र, ये धरती के बीच में जाहिर होंगे, प्रकट होंगे। तो देखिए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज ने ब्रह्म सृष्टियों के जमात में से एक महान सिरदार आत्मा सुंदरबाई सखी, उनको माध्यम बना करके ये 16 अक्षरी बीज मंत्र को धरती में प्रकट किया। वही सदगुरु स्वरूप में रह करके फिर यही 16 अक्षरी बीज मंत्र को सदगुरु स्वरूप के द्वारा ब्रह्म सृष्टियों के बीच में जाहिर कराया, और यही मंत्र ब्रह्म सृष्टियों के माध्यम से अब दिया तुम्हारा पावही दुनिया 14 तवक, 14 लोक ब्रह्मांड को भी इसी मंत्र के माध्यम से अखंड सुख, अखंड मोक्ष प्राप्त होने वाला है। तो कृष्ण मंत्र में भी 16 अक्षरी मंत्र, जिसको चिंतामणि मंत्र कहा करके ब्रह्म प्रियाओं के द्वारा जाहिर होने की बात स्पष्ट रूप में शास्त्र में कहा है। तो वही मंत्र तो निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के द्वारा धरती में प्रतिपादन हुआ, अथवा स्वयं अक्षरातीत धनी ने श्री देवचंद्र जी को दर्शन दे करके ये बीज तारतम्य मंत्र प्रदान किया। तो वही मंत्र निज नाम है, वही मंत्र तारतम्य है, और वही मंत्र कृष्ण मंत्र है। तो ये निज नाम यानी कि तारतम्य मंत्र की महिमा को समझाते हुए, बताते हुए महामती प्राणनाथ जी वाणी में क्या कहते हैं? निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। निज नाम, वो परमात्मा के वास्तविक नाम तारतम्य मंत्र 16 अक्षरी चिंतामणि कृष्ण मंत्र वो जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, जिसको सारी दुनिया के आस्तिक आत्मा
प्रतीक्षा कर रहे थे, राह देख रहे थे मुक्त देशी ब्रह्मांड को। ये सारा ब्रह्मांड को ही अखंड मोक्ष प्रदान करने वाले आई ब्रह्म आत्म सत, वो सत ब्रह्म आत्माएं यही तारतम मंत्र को लेकर के आए। मतलब सुंदरबाई सखी के द्वारा प्रकट किया और ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही ये मंत्र जाहिर किया गया, इसीलिए आई ब्रह्म आत्म सत्य करके कहा। तो ये निजनाम मंत्र जो है, तारतम मंत्र, ये सारा विश्व ब्रह्मांड के आत्माओं को अखंड मोक्ष प्रदान करने के लिए स्वयं परमात्मा ने जाहिर किया है। तो ऐसे मंत्र, तारतम मंत्र ही हमारा मूल मंत्र है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा मंत्र तारतम स्वय। तो जिस मंत्र को हमने निज नाम कहा, तारतम कहा, कृष्ण मंत्र कहा, 16 अक्षरी मंत्र, ये हमारा बीज मंत्र है। अब इसी बीज मंत्र का विस्तार होते समय आपकी जानकारी के लिए भी कह दूं, तारतम 5 प्रकार से विस्तार हुआ, अथवा तारतम का 5 प्रकार हम चिंतन करते हैं। वो क्या क्या है? बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम, तारतम को तारतम, अनेक विध तारतम। इस तरह से तारतम का 5 प्रकार बताते हैं। बीज तारतम मतलब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज ने श्री देवचंद्र जी को साक्षात दर्शन दे करके जो 16 अक्षरी बीज मंत्र प्रदान किया, जो पहला लाइन 16 अक्षरी मंत्र है ना, जो स्वयं अक्षरातीत स्वरूप ने प्रदान किया है, ये 16 अक्षरी मंत्र बीज मंत्र है। तो इसे बीज तारतम कहा। और ये 16 अक्षर के बाद जो दूसरी लाइन है, जो पहला चौपाई का दूसरा हरफ, दूसरा लाइन, ये निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने प्रदान किया है। तो इसको मूल तारतम कहते हैं। और इसका भी विस्तार करके निजनाम जो 6 चौपाई है, वो 6 चौपाई में से नीचे का 5 चौपाई महामती प्राणनाथ जी स्वरूप के द्वारा विस्तार हुआ है, इसीलिए इसको तारतम कहते हैं। और यही 6 चौपाई का विस्तार संपूर्ण तारतम्य सिद्धांत का सार प्रकटवाणी जो 112 चौपाई में है। प्रकाश हिंदी का अंतिम प्रकरण में जो प्रकटवाणी के नाम से जाने जाते हैं और नित्य पाठ में भी हम अध्ययन करते हैं, तो ये तारतम है। और तारतम को तारतम यानी ये 112 चौपाई का भी विस्तार 18,758 चौपाई, जिसको तारतम को तारतम कहते हैं। और 5वां नंबर में अनेक विध तारतम। तो तारतम को तारतम 18,758 चौपाई हुआ, तो अनेक विध तारतम 18,758 चौपाई के अंदर भी शास्त्रों के, यानी कि वेद कतीबों के आंटी गुटी है, रहस्य है, तो उसको अनेक विध तारतम के रूप में लिया है। तो सार रूप में फिर मैं बता दूं, बीज तारतम 16 अक्षर, मूल तारतम दूसरे लाइन यानी कि 1 चौपाई, तारतम 6 चौपाई अथवा इसी का विस्तार 112 चौपाई। ये तारतम में 6 चौपाई और 112 चौपाई दोनों को उस भाव से समझ करके लेना होता है। और तारतम को तारतम 112 का भी विस्तार 18,758 चौपाई, और अनेक विध तारतम 18,758 चौपाई वाणी के अंदर भी शास्त्रों की आंटी गुटी रहस्य, ये तारतम का ही प्रकार है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये तारतम शब्द के अंदर ही संपूर्ण ब्रह्मांड की ज्ञान का निचोड़ सार आया, क्योंकि इसके अंदर सारा शास्त्रों के आंटी गुटी रहस्य भी आया ना। इसलिए कहा ना प्राणनाथ जी ने
या कुरान या पुराण, ये दो कागज प्रमाण या के मगज मायने हम पास अंदर आए के खोले प्राणनाथ। तो ये तारतम विषय के अंदर न कुरान छुटा है न पुराण छुटा है, यानी कि कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं छूटता है इसके अंदर। सब धर्म ग्रंथ का सार तत्व ये तारतम के अंदर है। और ये संपूर्ण विस्तार जो ज्ञान का 20 रूप में देखें तो 20 रूप मंत्र, जिसे बीज मंत्र तारतम कहा। तो ये बीज तारतम, यही हमारा मंत्र है। तो कहा मंत्र तारतम सोए, ये तारतम मंत्र ही हमारा मूल मंत्र है। इस अर्थ में मंत्र का परिचय दिया। ठीक, ये परमात्मा का नाम, चाहे नाम सुमिरन के रूप में हो, मंत्र जाप के रूप में हो, इसको जाप करने से, सुमिरन करने से ही अंदर एक प्रकाश होता है। जैसे मंत्र सुमिरन के संदर्भ में हम बीतक में श्रवण करते हैं ना, देवचंद्र जी महाराज साधना के क्रम में भोजनगर में गुरु हरिदास जी के यहां पहुंचे, तो जब उनको मंत्र प्रदान किया तो हरिदास गुरु जी ने देवचंद्र जी को मंत्र देते हुए क्या कहा? भज मन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास, यही राखो तुम दिल में सुमिर करो विश्वास। गुरु हरिदास जी ने दिया हो मंत्र, भज मन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। और ये तो मंत्र प्रसंग में मैं खाली जोड़ दे रहा हूं, लेकिन यहां मुख्य बात है, यही राखो तुम दिल में सुमिर करो विश्वास। ये उपदेश क्या कह रहे हैं? मंत्र को दिल में लेना होता है और उसको सुमिरन करना होता है। और मंत्र का सुमिरन करते हुए सबसे मुख्य बात क्या है? विश्वास। विश्वास होना चाहिए। जब एक कृष्ण मंत्र प्रदान करते हुए हरिदास गुरु जी मंत्र को सुमिरन करने के संदर्भ में, मंत्र के प्रति विश्वास के संदर्भ में, मंत्र को हृदय अंतस्करण में रखने के संदर्भ में इतनी गहराई से कह रहे हैं, तो ये तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के द्वारा प्रकट हुआ साक्षात तारतम मंत्र है, जो ये संसार भवसागर से हमें वो दिव्य परम धाम तक पहुंचाने वाला है। इतना ही नहीं, वो परम धाम के शाश्वत सुख को यहां अनुभव कराने वाले हैं। तो इस मंत्र को कहां रखें? वही उपदेश है, ये ही राखो तुम दिल में। मंत्र को हृदय अंतस्करण के अंदर, रोम रोम में, रग रग में भरना चाहिए। सुमिर करो, मंत्र का सुमिरन करना चाहिए, जाप करना चाहिए। उसके द्वारा ही शक्ति मिलता है, आत्म प्रकाश होते हैं। और साथ में उसके प्रति क्या होना चाहिए? विश्वास। विश्वास फलदायकम, विश्वास ही वो फल को प्रदान करने वाले हैं। महामती प्राणनाथ जी क्या कहते हैं विश्वास शब्द के संदर्भ में? विश्वास करिणे दौड़े जेह, तारतमनु फल ले से देह। जो विश्वास के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा दौड़ लगाएंगे, समर्पित होंगे, ये तारतम का वास्तविक फल वो आत्मा ही ले सकते हैं। इसीलिए हम जुगल स्वरूप का जाप करें या बीज तारतम मंत्र का जाप करें, श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में मंत्र का जाप करें, वही सबका सार है। 18,758 चौपाई वाणी इलम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ब्रजरास जागनी परम धाम की सब सुखों को, वो लज्जत को अनुभव करने के लिए है। परंतु इन सब का सार रूप देखे तो बस 16 अक्षरी बीज मंत्र ही है।
और ये 16 अक्षर का भी सार देखें तो कृष्ण नाम। इसलिए महामती प्राज्ञ जी ने ये संपूर्ण संसार के अध्यात्म धर्म ग्रंथों के सार को खींच करके तारतम वाणी में 18,758 चौपाई के रूप में रखा। और ये 18,758 चौपाई वाणी का भी सार क्या बताते हैं? घर श्री धाम अणे श्री कृष्ण ये सार फल तनो तारतम। संपूर्ण तारतम का सार क्या है? घर श्री धाम, घर में परम धाम, अक्षरातीत घर कहा ना, सोई अखंड अक्षरातीत घर। उस घर को अक्षरातीत घर कहा। क्यों? अक्षर से भी परे का घर। कहा ना शुरू में ही, शिखा सदा तिन से परे। तिन से मतलब किन से? अक्षर रूपी सूत्र से भी परे का शिखा रूप अक्षरातीत, वही घर है। तो घर श्री धाम अने श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण निज नाम में जो श्री कृष्ण आया है, अक्षरातीत श्री कृष्ण, ये सार फल तनो तारतम, यही तारतम का सार है। तो इस तरह से ये तारतम जो मंत्र रूप है, इसके महत्व को समझाया है। इसीलिए हम श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में जुगल स्वरूप के नाम का जाप करें और तारतम मंत्र का जाप करें, सुमिरन करें। इसी के द्वारा ही हम अपने आत्मा को प्रकाशित कर सकते हैं। और यही मंत्र का जो विस्तार, वाणी तो है ही, और वाणी के द्वारा तो हम और उस प्रकाश का, वो लज्जत का अनुभव कर सकते हैं। हमें ये जागने के सुख को प्रदान करने के लिए ही अक्षरातीत धामधनी ने कृपा करके ये मंत्र अथवा ये ज्ञान धरती के बीच में जाहिर किया है। ये मंत्र और तारतम वाणी के संदर्भ में भी प्राज्ञ जी ने कहा, तारतम देख विचार के पीयू ल्याए बेर दोए। तारतम को विचार करके देखो, पीयू परमात्मा ने 2 बार जाहिर किया है। तो इसका आशय क्या है? एक बार बीज तारतम मंत्र रूप में लाया निजानंदचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के द्वारा, और फिर सदगुरु स्वरूप के द्वारा अंतर्धान होकर के वही अंदर के आवेश शक्ति इंद्रावती के हृदय धाम में विराजमान होकर के विक्रम संवत 1715 से वाणी यानी कि ये चौपाई के रूप में प्रस्फुटित होने लगे। तो 18,758 चौपाई वाणी जो है, ये दूसरा तारतम है। एक मंत्र तारतम, एक वाणी तारतम। मंत्र तारतम सार रूप में है और वाणी तारतम विस्तार रूप में है, जिसके माध्यम से हम संपूर्ण अक्षरातीत की लीला को अनुभव कर सकते हैं और लज्जत को ले सकते हैं। ये मंत्र और वाणी की महत्व है। तो इस तरह से यहाँ ब्रह्म सृष्टि की पद्धति प्रसंग में ये तीसरे चौपाई के पहला और दूसरा चरण श्री युगल किशोर को जाप है मंत्र तारतम सोए। ये 2 चरण का कुछ अर्थ प्रकाश किया हमने। तो आज का हमारा समय पूरा हुआ, यहीं पर विश्राम देंगे। कल फिर इसी तीसरे चौपाई के तीसरे चौथे चरण होते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए यहीं विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।